हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। कान इधर देना जरा। ठीक है दीदी, कहती वह मेरे थमाए गिलास से पानी पीकर घर लौट गई। सुनंदा सुबह की चाय पीने बैठी ही थी। एक सिप लिया, दूसरे के लिए कप का कान पकड़ने ही वाली थी कि मोबाइल बज उठा। उधर सहेली मीना थी, हैरान परेशान सी। पति की कारस्तानियां बताने लगी। लव मैरिज किया था दोनों ने। मैंने कहा, अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए तुम्हारे विवाह को, कुछ समय दो, एक दूसरे को पसंद नापसंद को समझो। ये क्या लड़ने बैठ गई और दुखी क्यों होती हो? कभी चुप्पी लगा तो लो, देखो पतिदेव ढूंढते पूछते नजर आएंगे तुम्हें। उसे बात जच गई, खुश हो घर लौटी। चाय पर नजर गई, ठंडी हो गई थी। बेसिन में गिराकर दोपहर का लंच बनाने की सोच ही रही थी कि सहेली मंजू आ धमकी। उतरा चेहरा लिए, काम एक तरफ कर मंजू को बिठाया। कंधे पर हाथ रखते ही वह रो पड़ी। पता चला गर्भ न ठहरने के कारण सास ननद ताने मारती रहती हैं। पति उसे प्यार करते हैं पर माँ बहन को कुछ कह नहीं पाते। मंजू को चुप कराया। तुम लोग दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हताश निराश होने की बात नहीं, पति साथ है तुम्हारे, यह क्या कम है? और मान लो बच्चा ना भी हुआ तो गोद लेने की बात सोचना, यह चॉइस भी तो है तुम्हारे पास। ठीक है दीदी, कहती वह मेरे थमाए गिलास से पानी पीकर घर लौट गई। शायद एक उम्मीद लेकर वह वापस सोफे से उठने ही वाली थी कि एक कलीग का फोन आ गया। बॉस ने आज खूब क्लास ली मेरी, ईमानदारी से काम करता हूँ पर उनकी नज़र में नहीं आता। उनको तो चापलूसी करने वाले लोग ही पसंद हैं और मुझे चापलूसी नहीं आती। सोचता हूँ कहीं और जॉब देखूँ। आश्चर्य से उनसे कहा, अरे अरे रुको ज़रा, जॉब क्यों छोड़ना? सब जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे, तुम टिके रहो वहीं। जो काम करते हो पूरी ईमानदारी से करो। बॉस को और दूसरे लोगों को जब तब बताया भी करो अपने काम के बारे में। कभी लोगों से पूछो कुछ और कुछ उनको बताओ भी। चापलूसी ज़रूरी नहीं पर लोगों से अपने काम को ज़रूर डिस्कस करो। भाई कुर्सी पर जो भी हो उसकी इज्जत तो करनी पड़ती है। बात उन्हें जच गई। बोले, थैंक्स, तुम्हारी बात से बहुत राहत मिली मुझे। अब से मैं यही करूँगा। मोबाइल एक तरफ रख ब्रेड पर बटन लगा ही रही थी कि पड़ोसन आ धमकी। ये क्या खा रही हो दोपहर में ब्रेड बटर? उसे जब सारी दास्तान सुनाई तो वह बोली, यार तुमने तो जैसे सबकी बात सुनने का ठेका ले रखा है। जिसे देखो तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाता रहता है। क्या तुम बोर नहीं होती लोगों का रोना धोना और उनकी परेशानियां सुनकर? कैसे सुन लेती हो? रिटायर होकर भी खूब बिजी रहती हो। मैंने हंस कर कहा, मैडम आजकल सुनने वाले कान कहाँ रहे, सबको बस अपनी राम कहानी सुनानी होती है। पता है अगर किसी की बात को हम लोग कान धर कर सुन लेना तो लोगों की आधी बीमारी परेशानियां हताश यूं ही चुटकी बजाते गायब हो जाएं। मुंह के साथ कान का रिश्ता कितना गहरा है, ये दिल और दिमाग से पूछो तो जानो। अच्छा, बहुत खूब हुई बातें, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना कर खिलाओ, मेरा भूखा मन शांत हो। हम दोनों एक दूसरे को देख खिलखिलाकर हंस पड़े। धन्यवाद।